जय हिंद दोस्तों, दी नेशनल डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक भट्ट। आज की खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। रशिया जिस प्रकार भारत को कदम कदम पर आज के दिनों में गच्चा देने में लगा हुआ है, जो भारत को वो धोखा दे रहा है, ये उसी कड़ी के अंदर एक विषय जुड़ता है। भारत जो रशिया के साथ में, जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, भारत आपको पता है कि 85% जो कच्चा तेल है वो बाहर के देशों से आयात करता है, जिसके अंदर इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, अमेरिका, ये सब देश शामिल थे। जब से यूक्रेन का और रशिया का युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने उसके बाद में रशिया के ऊपर कई सैंक्शंस लगाए, कई उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए कच्चे तेल को लेके, कि उसका जो एक मुद्रा है रुबेल, वो बहुत बहुत डाउन जा रही थी। इसका फायदा भारत ने बहुत उठाया। भारत ने रशिया से जो कच्चा तेल, आज के समय में 42% जो कच्चा तेल है वो रशिया से आ रहा है, और रशिया पहला भारत को कच्चा तेल देने वाला देश बन चुका है। इसके ऊपर ये चला। अभी खबर आई है जो भारत रशिया से कच्चा तेल ले रहा था, उसका भुगतान जो भारत की मुद्रा है रुपए के अंदर उन्होंने ये करना था, उसके लिए बैठकें चल रही थी। और ये भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है रूस की तरफ से कि वो मीटिंग कैंसिल हो गई है और भारत अब रुपए के अंदर उसका भुगतान नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय, जब ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू नहीं हुआ था तो उस समय में जो भुगतान था वो डॉलर के अंदर किया जाता था। डॉलर को एक तरह से एक इंटरनेशनल करेंसी कहा जाता है, राष्ट्रीय मुद्रा, व्यापार उसी के अंदर होता है। ये एक खबर निकल के आ रही है कि जो भारत की जो सरकारी कंपनी है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, वो चीन की करेंसी युहान युहान के अंदर वो पेमेंट कर रही है किसको? रशिया की कंपनीज को, तेल के बदले। ये बहुत बड़ी बात है कि रशिया जो है इस समय रुपए के अंदर, हमारे रुपए के अंदर पेमेंट नहीं ले रहा है, लेकिन वो जो चीन की मुद्रा है युहान, उसके अंदर वो पैसे ले रहा है। युहान, आपको पता है कि एक युहान भारत के 11 रुपए 36 पैसे के बराबर है। भारत जो रशिया से रोज 30 लाख बैरल जो तेल है वो डेली उससे आयात करता है रशिया से। ये मीटिंग फेल हुई कैसे? ये राइटर्स एक एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, उसने लिखा कि ये खबर बहुत पहले से आ रही थी कि ये मीटिंग फेल होगी और रशिया रुपए के अंदर व्यापार नहीं करेगा, और भारत को ये झटका लगना था, और ये आज भारत को झटका लग गया। इसके साथ ही इसका फायदा किसको मिला? चीन को। भारत की सरकारी कंपनी जो रशिया की तेल कंपनी है उनको युहान के अंदर पेमेंट कर रही है। और राइटर्स ने एक कदम बढ़ के आगे और बताया, भारत की 3 जो प्राइवेट कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और दूसरी है नायरा एनर्जी, तीसरी है एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड, ये तीनों कंपनियां भी जो रशिया की कंपनी हैं उनको चीन की करेंसी युहान के अंदर ही पेमेंट कर रही है। रशिया ने जो पेमेंट ले रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, जो रुबेल के अंदर, रुबेल जो है वो रशिया की करेंसी है, जैसे भारत की रुपए है, चीन की युहान है, उनकी रुबेल है। रुबेल के अंदर वो पेमेंट नहीं लेता है तो वो दूसरे देशों को कहता है कि हमें चीन की मुद्रा जो युहान है उसके अंदर पेमेंट कीजिए। जिससे किसको फायदा हो रहा है? इसके अंदर चीन को फायदा हो रहा है। भारत का जो 42% जो कच्चा तेल है वो रशिया से आता है, 27% जो है वो इराक से आता है, 17% जो है वो सऊदी अरब से आता है। बाकी छोटे दो देश हैं, अमेरिका, जैसे अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, इनसे वो कच्चा तेल आता है। इस कच्चे तेल के जो ये मकड़ जाल रशिया ने जो बिछाया है, इसके अंदर भारत ऐसा लगता है कि वो फंसता जा रहा है। इसके अंदर अब ये पूरी ये कवायद कहाँ से शुरू होती है, मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। राइटर्स के मुताबिक रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से भारतीय रिफाइनरियां दुबई स्थित व्यापारियों और रोसनेफ्ट, लिटास्को, गजप्रॉम नेफ्टी जैसी रूसी कंपनियों से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। और ये बताया जाता है कि भारत के रिफाइनर्स कुछ मात्रा में रूसी तेल के लिए संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम में भी भुगतान कर रहे हैं। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता डॉलर में भुगतान करना होता है, लेकिन जब बेचने वाले मांग करते हैं कि रिफाइनर कभी कभी दिरहम और युहान जैसी दूसरी मुद्राओं में भुगतान करते हैं। राइटर्स ने सरकारी अधिकारियों और बैंकिंग स्रोतों का हवाला देते हुए मार्च में प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत ने चीन के साथ लंबे समय से चल रहे राजनीतिक मतभेद के कारण बैंकों और व्यापारियों से रूसी आयात के भुगतान के लिए युहान के इस्तेमाल से बचने को कहा था। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि युहान में रूसी भुगतान चीन को लेकर भारत के दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत है या नहीं।
रूस से भारत का कच्चा तेल आयात मई में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। एक साल पहले भारत के कुल तेल आयात में रूसी कच्चे तेल 16% थे, अब यह बढ़कर 42% हो चुका है। ये जो उछाल आया जब से यूक्रेन और इसका युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद ये बहुत बड़ा उछाल आया। क्यों? क्योंकि रशिया ने अपना जो तेल था वो डिस्काउंट के ऊपर देना शुरू कर दिया। डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए भारत ने वो कच्चा तेल लेना शुरू किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी थोड़े दिन पहले कई देशों के साथ में, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, कीनिया, जर्मनी, इंग्लैंड, इनके साथ में कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं कि इनके साथ में हम डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे, हम अपनी जो भारत की मुद्रा है रुपया, उसके अंदर उनको पेमेंट करेंगे। इससे होगा क्या? इससे भारत की मुद्रा का एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, बट अभी आज डॉलर सबसे ज्यादा ऊपर क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हर चीज आज के टाइम में डॉलर के अंदर ही होती है। भारत अगर रुपये के अंदर पेमेंट करेगा तो उसे भारत का ही फायदा। भारत ने रूस के खिलाफ लगे पश्चिम प्रतिबंधों को अपना समर्थन नहीं दिया और रूस से तेल खरीद रहा है। रूस पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन भी नहीं कर रहा है। बावजूद इसके भारत के बैंक रूस से तेल आयात के लिए भुगतान को मंजूरी देने में सावधानी बरत रहे हैं। ये बात निकल के आई है कि मई के महीने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के एक कार्गो के लिए डॉलर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के भुगतान को अस्वीकार कर दिया था। आईओसी ने पहले ही तय किया था कि रूसी तेल के लिए जो डॉलर में भुगतान करेगी, लेकिन एसबीआई ने भुगतान को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद आईओसी ने प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई के जरिए युहान में रूसी कार्गो के लिए भुगतान किया था, और यह भी बताया गया कि एक निजी कंपनी भी इसी तरीके से युहान में रूसी तेल के लिए भुगतान कर रही है। मामले से जुड़े कई जो तथ्य सामने आए हैं उसके अंदर पता लगा है, तब से आईओसी रोसनेफ्ट के तेल कार्गो के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल युहान में भुगतान के लिए कर रही है। जब भी आईओसी भुगतान के में दिक्कत आती है वो युहान में भुगतान करेगी। अब इसमें आता क्या है, इसके अंदर भारत के भी जो बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरे हिसाब से ये भारत की बहुत बदकिस्मती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा बैंक यहाँ का राष्ट्रीय बैंक है, जो एक मैं कह रहा हूँ सबसे घटिया स्तर का वो बैंक है, वो इसके रास्ते में रोड़ा अटकाता है। किस लिए? और हेल्प कौन करता है? एक प्राइवेट बैंक इसके अंदर पेमेंट के लिए कर रहा है, जब व्यापार रुपए के अंदर हो नहीं रहा। जो भारत को भी एक बहुत बड़ा झटका है। जो बहुत कहते हैं कि रूसी इंडिया भाई भाई, रूस वाले हमारे पक्के मित्र हैं, वो मित्रता यहां दिखती है जब रुपए के अंदर व्यापार को मना कर दिया जाता है। और किसमें पेमेंट कराई जाती है? युहान के अंदर। जब से रशिया का यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हुआ है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, तब से रशिया अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कच्चा तेल तो दूसरे देशों को लेना ही लेना है, भारत को भी खरीदना है, थोड़ा डिस्काउंट देके देते हैं, और इसी लालच के अंदर भारत जैसे देश भी आ जाते हैं उनसे कच्चा तेल लेने के लिए। और वो सारी बात कहां पर आके बिगड़ती है? वो यहां आकर बिगड़ती है। जब पेमेंट करने की बात आती है, चीन को तो हाँ कर देता है रशिया, वो तो आजकल उनका बहुत घनिष्ठ दोस्त बना हुआ है। भारत के अमेरिका के साथ जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ रही हैं, उसी प्रकार से रशिया की दूरियां भारत के साथ बढ़ती जा रही हैं। ये एक। दूसरा आता है इसके बाद में, जब युहान के अंदर आप पेमेंट ले रहे हैं तो रुपए के अंदर क्यों नहीं? ये इसलिए कि रशिया इस दक्षिण एशिया के अंदर वो चाइना को ही स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। ये उसी के लिए क्या, और ये भारत के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। अब इसके अंदर और देखिए आगे जाके क्या होता है। इसके अंदर अगर रुपए के अंदर व्यापार शुरू होता है तो ये भारत के लिए बहुत बेहतर होगा। आज के विषय में इतना ही, कल दोबारा विषय मिलेंगे इसी समय पे। जय हिंद, जय भारत।